Good morning, students. Today we are doing standard 3rd science unit 4 part 3. But first we have done A, which was brick by brick, and now it is wardrobe. Wardrobe means for dressing. ड्रेसिंग कैसा होता है, सब तरह के सब कंट्रीज में, सब सिटीज में, सब लोगों का अलग अलग होता है. रिलीजियस के हिसाब से भी होता है और देश के हिसाब से भी होता है. बराबर. You can see here that on page number you will open the textbook on page number 197. Vacations are round the corner and children are excited. आप लोग भी excited होंगे क्योंकि अब दिवाली वेकेशन आएगा ना, है ना. आप लोग को भी राह है ना कि दिवाली वेकेशन हो तो हम लोग सब हर जगह घूमने जाए, अच्छे मम्मी घर में खाना बनाएंगी, अच्छे पकवान बनाएंगी, अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगी, राइट. तो Sad and co-others classmates decide to go to the nearby mall to buy clothes over the weekend. उन्होंने उनके दोस्तों ने 4 दोस्तों के साथ उसने डिसाइड किया था कि हम हफ्ते के आखिरी दिन में, वीकेंड, हफ्ते के आखिरी दिन में हम कपड़े खरीदने जाएंगे मॉल में, राइट. The mothers gave them permission and buy 2 set of clothes each. उसकी मम्मी ने सबको हाँ बोला और सबको बोला कि आप दो पैर कपड़े की लो. बराबर. इज दैट ईच वन चूजेस आउटसाइड द ट्रायल रूम. उन्होंने ट्रायल रूम में एक जन ने अब जो कपड़े पसंद किए मॉल में से खरीदे वो ट्रायल रूम में पहन के देखे. आप देख सकते हो कि वो कितने जन थे. अमोल, साध, ध्यान, पार्थ, हर्ष, वो सब साथ में थे. आप देख सकते हो पेज नंबर 197 पे, राइट. आप लोग भी जाते हो ना शॉपिंग में, मॉल में, और कपड़े जब लेते हो तो ट्रायल रूम में आप पहन के देखते हो कि आपको फिट आ रहे हैं कि नहीं, और फिर आप पहन के शीशे में देखते हो, आईने में देखते हो कि हम बराबर लग रहे कि नहीं, हम अच्छे लग रहे कि नहीं, ये कपड़ा हम पे सूट हो रहा है कि नहीं. आप करते हो ना ऐसे, राइट. Parth is going to the seaside. Amol is attending his uncle's wedding in the family, and Saad has cousin comparing the spend a week with that. सब अलग अलग जगह में वेकेशन में जाने वाले हैं. कोई पार्थ था वो सी साइड पे कहीं घूमने जाने वाला था, दरिया किनारे कहीं घूमने जाने वाला था. अमोल था तो वो उसके कजिन की, अंकल की वेडिंग में जाने वाला था फैमिली के साथ. साथ था तो वो कजिन के साथ थोड़ा 1-2 हफ्ता उसके कजिन के घर घूमने जाने वाला था. ध्यान इज गोइंग टू कनाडा where it is very cold. Harsh is visiting his grandparents in central India. और हर्ष था वो अपने ग्रैंडपेरेंट्स के साथ था, और ज्ञान था तो वो आउट ऑफ स्टेशन मीन्स आउट ऑफ कंट्री कनाडा जाने वाला था, राइट. सब अपने अपने अलग अलग जगह पे जाने वाले थे. नाउ वी वेयर क्लोथ्स टू सूट ऑन ओकेजन. आप ऐसे कपड़े पहनते हो जो आपको ओकेजन में सूट होते हो, आपको आपके बॉडी पे अच्छे लगते हो, राइट. वी चूज दिस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड वेदर. हम क्लाइमेट का भी ध्यान रखते हैं कि सीजन कौन सी है, कौन सी सीजन में कौन सा कपड़ा पहनना है और कौन सा कपड़ा हमारे पे अच्छा लगता है, हम पे सूट होता है. हम ऐसे कपड़े पहनते हैं. हम जैसा तैसा नहीं कि चलो बड़ा है तो पहन लिया, छोटा है तो पहन लिया, अच्छा नहीं लगता तो भी पहन लिया. आप लोग कभी ऐसे गंदे कपड़े या ऐसे अनफिट कपड़े पहनते हो? नहीं, राइट ना. सो we choose clothes according to the climate, weather, place where we live or we are visiting. कहीं जाना है वो हिसाब से, फंक्शन है तो हम फंक्शन वाले अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, फेस्टिवल है तो फेस्टिवल वाइज डेकोरेटिव अच्छे एकदम अट्रैक्टिव कपड़े पहनते हैं. कहीं जो जगह पे जैसे जाना होता है वो हिसाब से हम तैयार होते हैं. What did primitive man wear? पहले के जमाने में इंसान क्या पहनते थे? In the beginning, man did not wear clothes. सबसे पहले बहुत पुराने साल की बात है तो पहले इंसान कपड़े नहीं पहनता था. They just cover their body part with leaves, grass, bark, trees and animal skin. पहले के जमाने में बहुत साल पुरानी बात है, वो कपड़े नहीं पहनते थे लेकिन अपना बॉडी एनिमल की स्किन से, बड़े बड़े पत्तों से, ग्रास से, वो सब चीज से ढकते थे, राइट. They would tie their bodies with using twins. So वो जाड़ के जो twins और वो सब होता है उससे वो टाई करते थे. Slowly they started inventing new
न्यू टूल्स एंड फुलफिल देयर नीड्स। और फिर ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी तरक्की की और ऐसा ऐसा उन्होंने आगे आगे बढ़ते गए। They would scrap out to meat with from the animals and hunt it and then make their clothes. उन लोग एनिमल्स को मार के उसके बदन की जो चमड़ी होती है उससे कपड़े बनाना उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। This was probably beginning the fashion industry. इसी तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैशन की इंडस्ट्री में कदम रखा। पेज नंबर 198 you can see the images given on page number 198 कि एंड कैसे ड्रेसअप है। आप देख सकते हो पहले वो कैसे ड्रेसअप था, फर्स्ट वे, सेकेंड, थर्ड, फिर कंप्लीट पैंट शर्ट में आए, उस तरह आप देख सकते हो। इन अर्ली डेज मैन मेनली कवर देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और पहले के जमाने में सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बॉडी ढकते थे। बाय प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्किटो, इंसेक्ट, एनिमल्स, वेदर कंडीशन। सीजन सब सेम नहीं होती है। हमारे इंडिया में कितनी सीजन होती है? 3 सीजन होती है, समर, विंटर, मानसून, राइट। सब सीजन सेम नहीं होती है। समर में हमें गर्मी होती है, ठंडी में हमें ठंड लगती है, बारिश की सीजन में बारिश होती है, पानी होती है तो हम ज्यादा बाहर नहीं निकल पाते, राइट। As they started living a bigger group, they became very conscious of their appearance. जैसे जैसे वक्त जाने लगा वो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगे। कॉन्शियसनेस फिक्र करने लगे कि हम हमारे बॉडी को ढाके, हमें हमारे शरीर की फिक्र करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए, क्योंकि जितना खुला रहेगा, इंसेक्ट है, मच्छर है, मक्खियाँ है, इंसेक्ट है, छोटे छोटे जीव जंतु है, वो बदन को खाते हैं, लगते हैं, डिजीज होती है, बीमार होते हैं, इसलिए वो अपने बारे में थोड़ा चिंतित होने लगे। और फिर विद द डिस्कवरी ऑफ नेचुरल फाइबर्स दे मेक देयर लुक स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव। उन्होंने और ऐसा ऐसा तरक्की की और अपने आप को ढकना सीखा, स्मार्टनेस दिखानी सीखी और अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना सीखा। फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स वर वोन टू मेक द क्लॉथ एंड फाइबर्स। देन द क्लॉथ वाज कट एंड स्टिच्ड विद क्लॉथ्स। फिर उन्होंने ऐसा ऐसा कटिंग करके कपड़े बनाना सीखा, राइट। You can see here on page number 198 there is a natural fiber which is obtained from natural sources which are cotton plants. Cotton plants में से cotton बनता है, फिर वो मशीन में जाता है, cotton yarn से होता है, फिर टेलर के पास पूरा कपड़ा बन के आता है। वो कपड़ा हम बाजार से खरीदते हैं और टेलर को सीने देते हैं, राइट ना। उस तरह से ड्रेसेस तैयार होते हैं। पेज नंबर 199 you can see the second picture which is given wool. शिप, वो शिप जब मार डालते हैं तो उसके ऊपर का जो उसकी चमड़ी होती है वो वूल होता है। वूल यानी जो ठंडी में हम वूल के कपड़े पहनते हैं ना, स्वेटर बुनती है आपकी मम्मा आपके लिए, वो वूल के कपड़े होते हैं। वूल गर्म होता है जिससे हमें ठंडी नहीं लगती है। हेयर ऑफ द शिप बॉडी, वो क्या होता है? शिप का बॉडी का हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं? बाल होते हैं। उससे वूल प्रोड्यूसिंग होता है which is called flax, which is called फ्लेक्स, और उसमें गर्मावा होता है जिससे हम ठंडी की सीजन में पहनने से हमें ठंडी नहीं लगती है। Shearing does not pain or hurt the animal just as getting your hair cut does pain you. वो उसके जो बाल होते हैं वो निकालने से उसे दर्द नहीं होता है। आप लोग बॉयज होते हैं, बॉयज और गर्ल्स, दे गो कट दे हेयर। आपके बाल जब कट होते हैं तो आपको दर्द होता है? नहीं होता है। उसी तरह शिप के बाल निकाल देते हैं, बहुत ग्रो हो जाते हैं तो निकाल देते हैं और उससे वूल की स्वेटर्स और वो सब चीजें बनती है, राइट। यू कैन सी हियर सिल्क, मोथ एग्स। सिल्क का पूरा वो आप लोग ने मक्काई और देखे होंगे, उस तरह का सिल्क वॉर्म का पूरा वो आता है, उसमें से मोथ एग्स निकलते हैं और उसे वीविंग करते हैं, राइट। Now you can turn the page number 200. जूट, जूट प्लांट होता है, एक तरह का प्लांट होता है, उसमें से जूट के फाइबर निकलते हैं और फिर उसे वोवन करके जूट की थैलियां में वो सब बोरी बोलते हैं ना, गुण की बोरियां में वो सब उसमें से बनता है। फाइबर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। फाइबर की चीजें फैक्ट्रीज में बनती है। This are called man-made synthetic fibers. Synthetic fibers के जो कपड़े होते हैं, रेयॉन है, टेरिक है, नायलॉन है, वो पॉलिएस्टर है, वो सब इसमें फैक्ट्रीज में बनते हैं। This synthetic fibers are manufactured in factories using certain chemicals.
डाल के उसे अच्छा कलर देते हैं, अच्छे वीव होके वोवन होके वो फैब्रिक करके बन के बाहर आते हैं एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस. ओके, सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट क्रश इजीली. वो मचला सोख नहीं जाता है. इट इज इजी टू वॉश. धोने में भी बहुत आसानी होती है. आप लोग जो कपड़े पहनते हो उसमें से आपकी मम्मी की सिल्क की साड़ी होती है, सिंथेटिक साड़ी होती है, वो सब ये इसी तरह की होती है विच इज सो इट इज वेरी अनकंफर्टेबल टू वेयर सिंथेटिक. एंड वो सिल्क होता है और सिल्क थोड़ा रेशमी होता है, उसमें थोड़ी गर्मी होती है. जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं वो हम समर में नहीं पहन सकते. गर्मी की सीजन में हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है वो कपड़े पहनने से. दे ऑल्सो कैच फायर वेरी इजीली. उसे आपके पास अगर ले जाते हो तो वो आग तुरंत पकड़ लेगा और उससे पूरे जगह पे आग लग सकती है. राइट. सो नाउ दोज हु वर्क इन किचन शुड नॉट वेयर सिंथेटिक वायर्स. ज्यादातर आपकी मम्मी किचन में वर्क करती है तो उसे ज्यादातर आप देखोगे वो सिंथेटिक के कपड़े पहन के किचन में ज्यादा काम नहीं करेंगे. राइट. इट ऑल्सो लाइटनिंग क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड. अ हाउस इज बिल्डिंग. पूरे ग्रुप का मैं साथ में ले रही हूँ, ए और बी का. हाउस इज अ बिल्डिंग एंड इट बिकम्स होम व्हेन वी लिव विद आवर फैमिली. जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तब उसे होम बोला जाता है. ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले उसमें पार्ट 3 में ए पार्ट में समझाया था, ब्रिक बाय ब्रिक में. राइट. Right from the time inhabited the earth has been found from some kinds of shelter and himself to his family. Whether house is big or small or strong, it has a broad framework and strong foundation. उसका वर्क जितना strong होगा, फाउंडेशन और अच्छी चीजें यूज करी होंगी घर बनाने में तो ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छा टिकाऊ रहेगा. The main door should have a locking system. मेन जो घर का डोर होता है आप लोग के भी होगा, उसमें आपका लॉकिंग सिस्टम का एक होगा. Wire nylon meshes should be put on windows to permanent flies and mosquitoes. हम नेट रखते हैं खिड़कियों में लगाते हैं ताकि जीव जंतु, मच्छर, छोटी छोटी मॉस्किटोज और वो जो होती है वो खिड़की से घर में ना आए. राइट. We should let plenty of sunshine and fresh air to come into the house as we keep neat and clean. जो सनलाइट अगर घरों में नहीं आएंगी तो फ्रेश एयर नहीं आएगा. तो थोड़ा एक खिड़की और ऐसे वेंटिलेटर्स होने चाहिए जिससे हवा का आना जाना, सूरज का किरणें आना जाना जरूरी है. We choose clothes according to the climate. हम क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. राइट. क्लाइमेट के हिसाब से यानी समर हो तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर है तो हम वूलन के पहनते हैं, रेनी सीजन में सिल्क के कपड़े, सिंथेटिक के कपड़े भी चलते हैं. राइट. वी ऑल्सो चूज क्लोथ्स टू सूट इन ओकेजन. हम ओकेजन पे भी तरह तरह के सूट्स पहनते हैं. अगर हम पार्टी में जाएंगे तो पार्टी वेयर पहनेंगे, हम फेस्टिवल में होंगे तो फेस्टिवल के पहनेंगे, कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो हम फंक्शन के पहनेंगे. राइट. फाइबर्स, कॉटन, जूट, वुड, ये सब अलग अलग तरीके के कपड़े हम पहनते हैं. सिंथेटिक फाइबर लाइक नायलॉन, रियॉन, पॉलिस्टर, टेरिकॉटन एंड मेड इन फैक्ट्रीज. ये सब कपड़े किसमें बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं. और वुल कहाँ से मिलता है? हमें शिप में से मिलता है. शिप के जो बाल होते हैं उससे हमारे वुल मिलता है हमें. राइट. Here also I have written the same points to make you understand. I have given you the explanation of the second third part wardrobe B. वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बेझिझक फोन करके पूछ सकते हैं. सो थैंक यू. हैव अ नाइस डे.